ASP.NET कोर एमवीसी के अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है मिडलवेयर के हवाले से। अच्छा, ये एक ना न्यू टॉपिक है बिल्कुल। डॉट नेट की अगर आप बात करोगे, डॉट नेट में ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं होता, ये सिर्फ आपको कोर में ही मिल रहा होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये एक्चुअल में है क्या और हमें इसकी नीड क्यों पड़ रही है। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जैसा कि आपको पता है, आप कोई भी वेब डेवलपमेंट करते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर यूज में आ रही होती हैं। एक होता है आपका क्लाइंट, जिसको हम अपना ब्राउजर भी कह सकते हैं, हमारा अपना पीसी जो होता है उसको हम क्लाइंट कंसिडर कर रहे होते हैं। और सेकंड चीज़ हमारे पास जो होती है वो होती है हमारा सर्वर, जिसके ऊपर हमारी एक्चुअल साइट जो होती है वो डिप्लॉय हुई हुई होती है। तो आप किसी भी साइट को जब एक्सेस करते हो, जैसे कि आपने google.com का एक्सेस किया या facebook.com का एक्सेस किया आपने, तो वो ये कि आपके क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है और जो कि सर्वर की तरफ गई है। सर्वर जहाँ पे जो facebook.com में जो भी जिस भी साइट पे आप जा रहे हो, वो जहाँ पे होस्ट होगा उस सर्वर तक आपके क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है कि भाई ये मेरी आईपी है और मुझे जो है ना facebook.com को एक्सेस करना है। और फिर सर्वर उस आईपी को रीड करता है, एनालाइज करता है और देखता है क्या वो रिक्वेस्ट सही है, वैलिड है, कोई इसमें इशू तो नहीं है। अगर सब कुछ सही होता है तो वो इस रिक्वेस्ट के रिप्लाई में आपको एक रिस्पॉन्ड करता है, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स करना। यानी कि सर्वर हमारे हमेशा हमें रिस्पॉन्स करेगा हमारी की गई रिक्वेस्ट का। तो बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। फर्स्ट हम जो होते हैं एज अ क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पेज को देखने के लिए। फिर अगर तो वो पेज अवेलेबल है सर्वर के पास, तो सर्वर हमें वो पेज जो देगा वो देगा इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स के अंदर हमें वो पेज जो है डिस्प्ले में शो करवा के दे रहा होता है। तो यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो रही है। क्लाइंट कुछ मांग रहा है और सर्वर उसको कुछ रिटर्न कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही जो मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, यहाँ पे दो किस्म की जो है कम्युनिकेशन की जा रही है। क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट जा रही है और इस रिक्वेस्ट को पढ़ने के बाद सर्वर हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी जो आपके पास एरोस हैं डायग्रामेटिकली देख सकते हो, इनके बीच में आप समझ लो यहाँ पे कहीं पे जो आपके पास डायग्राम नजर आ रही है, इसी जगह पे कहीं पे आपके सामने फॉर सपोज हमने ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर जो है ना हमारा मिडलवेयर एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि इस रिक्वेस्ट को मैनेज करने वाला मिडलवेयर आप समझ सकते हो अब क्या है, जो हमारी रिक्वेस्ट होगी उसको मैनेज करने के लिए एक टूल है जो कि इस चीज को मेक श्योर करेगा कि रिक्वेस्ट जो की जा रही है वो सही की जा रही है और जो रिस्पॉन्ड किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज आपको भी पता होगी जिसको हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल। आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट आप सर्फ करते हो तो एक प्रोटोकॉल उसमें यूज में आ रही होती है जिसको हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल क्या होती है, ये बेसिकली गेटवे है आपका। ये आपके क्लाइंट यानी कि आप एज अ क्लाइंट और सर्वर जो है हमारा जिसको आप एक्सेस कर रहे हो उसके दरमियान में कम्युनिकेशन का गेटवे है। ये हमारे रूल नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा गेटवे है कि यहाँ से हम अपनी रिक्वेस्ट भी करेंगे और जो कल को रिस्पॉन्ड में हमें मिलेगा वो भी इसी HTTP के थ्रू होता हुआ हमें मिलेगा। तो मिडिलवेयर समझ लो ये अगर गेट है, इसको हम कंसिडर करते हैं HTTP हमारा एक गेट है जिसके थ्रू हम कहीं से कहीं पे इन हो रहे हैं आउट हो रहे हैं। तो इस गेट पे बैठा हुआ वॉचमैन जो है ना हमारा वो मिडिलवेयर है। वो इस चीज को मेश्योर कर रहा है कि जो गेट से रिक्वेस्ट बाहर जा रही है और जो रिस्पॉन्ड गेट से इन हो रहा है दोबारा, तो वो तरीके से है, वो वैलिड है, वो ऑथेंटिक है, वो ऑथराइज है। मतलब ऐसा तो नहीं कोई इनवैलिड इनपुट आ रहा है, इनवैलिड आउटपुट जा रहा है। तो यानी कि डेटा का जो कम्युनिकेशन हो रही है ये वैलिडेट हो रही है नहीं हो रही, इसको चेक करने के लिए हम लोग मिडिलवेयर के कॉन्सेप्ट को यूज में लेके आ रहे होते हैं ASP.NET MVC कोर के अंदर। अब इसको आप पढ़ सकते हैं। ASP.NET Core introduce a new concept called middlewares. A middleware is nothing but a component and class. यानी कि कुछ नई चीज नहीं है, जैसे क्लास ही होती है which is executed on every request in ASP.NET Core application। यानी कि हमने बात करी है कि हर रिक्वेस्ट के ऊपर मिडिलवेयर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा। यानी कि रिक्वेस्ट सबको पता है, हम HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम मूव कर रहे हैं, सर्वर तक जा रहे हैं। सर्वर तक आप जाओगे, कोई भी रिक्वेस्ट परफॉर्म करोगे, आप कोई भी पेज एक्सेस करते हो, कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो, तो एट द एंड हो क्या रिक्वेस्ट तो आपकी जनरेट हो रही है। तो HTTP रिक्वेस्ट जो हमारी जनरेट होगी उस रिक्वेस्ट के ऊपर हमारा मिडिलवेयर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास मिडिलवेयर का, और उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो मिडिलवेयर को यूज करने का पर्पस यहाँ पे ये है कि इट कैन आल्सो कंट्रोल हाउ आवर एप्लीकेशन लुक एंड व्हेन इट्स एन एरर। यानी कि कोई एरर वगैरह अगर आएगा, फॉर सपोज आपने यानी कि आपके क्लाइंट ने किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करी जो कि एग्जिस्ट करते नहीं सर्वर के ऊपर, तो ये चीज
सर्वर के ऊपर ये लेके नहीं जाएगा डायरेक्ट, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करी है जो कि डॉटनेट के अंदर मौजूद नहीं है, इसको डॉटनेट कोर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो बजाय इसके कि कोर एप्लीकेशन के अंदर इंटर हो जाए, नहीं, वो मिडिलवेयर ही चेक कर लेगा कि ये चीज मौजूद भी है। यानी कि वही बात है ना कि अगर आपके पास वॉचमैन बैठा हुआ है तो फिर ये है कि आप एक्चुअल में जो आपका जो लोकेशन है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप पहले वॉचमैन के थ्रू पास हो रहे हो, तो जैसे लाइक आपको फिल्टर बन जाता है वो। तो मिडिलवेयर क्या है, बेसिकली फिल्टर होगी हमारी एप्लीकेशन को डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं करेंगे, पहले फिल्टर से गुजरेंगे। अगर इस फिल्टर में हम पास हो जाते हैं, यानी कि हम जो एक्सेस करना चाह रहे हैं वो वैलिड चीज है, तो फिर जाके हम एप्लीकेशन तक मूव कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ इट इज अ की पीस इन हाउ वी कैन ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज अ यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। यानी कि आपको पता भी होता है कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कुछ पीस ऑफ कोड ऐसा होता है जो कि ऑथराइज होता है कि अगर कोई ऑथेंटिक यूजर है, कोई लॉगिन करके आ रहा है, तभी जाके उसको वो पेज नजर आ रहा हो, अदरवाइज पेज नजर नहीं आ रहा हो। तो इस चीज की वैलिडिटी में यही मिडलवेयर मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो है, जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है वो प्रॉपर अपने ही पेज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी और के पेज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। तो ये सारे काम जो है हम लोग मिडिलवेयर के थ्रू करवा रहे होते हैं, यानी कि मिडिलवेयर खुद ही करके हमें दे रहा होता है, हम बना लेते हैं मिडिलवेयर अपने, ये करके दे रहे होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं मिडिलवेयर के हवाले से, आप आगे पढ़ भी सकते हो। हर रिक्वेस्ट के ऊपर और हर रिस्पॉन्स के ऊपर मिडिलवेयर हमारा एक्शन में आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि जब भी रिक्वेस्ट जाएगी और जब भी रिस्पॉन्स आएगा, तो इन दोनों स्टेजेस के अंदर मिडिलवेयर एक्सेस में आ रहा होता है। मिडिलवेयर इज अ सीरीज ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट्स इन दिस प्रोसेसिंग पाइपलाइन। जैसे लाइक कि हमारी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की पाइपलाइन है ना, अगर ये एक पाइपलाइन जहाँ से हमारा डेटा फ्लो हो रहा है, तो इन पाइपलाइन के बीच में ही हमारा जो है ना मिडिलवेयर एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। और मिडिलवेयर की लोकेशन आपके सामने लिखी हुई है, मिडिलवेयर आर लोकेटेड इन कॉन्फिग या कॉन्फ़िगरेशन, जो मैसेज होता है, मेथड होता है हमारा स्टार्टअप फाइल के अंदर, वहां मौजूद होता है। मैं इसको दिखा भी दूं आपको कि कहाँ मौजूद होता है मिडिलवेयर। तो अगर डॉटनेट की एप्लीकेशन को आप लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे आपके सामने स्टार्टअप फाइल होती है, इस स्टार्टअप फाइल में आप इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो थ्योरी में पढ़ा वो ये लिखा हुआ था कि जो कॉन्फ़िगर का मेथड है ना हमारा, इस कॉन्फ़िगर के मेथड के अंदर मिडिलवेयर आपका एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि पूरी एप्लीकेशन है ना, अब इस एप्लीकेशन में कहाँ बनेगा, आपको पता है हर चीज बनेगा स्पेसिफिक लोकेशन है, कंट्रोलर के फोल्डर बनते हैं, व्यूज के फोल्डर बनते हैं। तो मिडिलवेयर जो बनेंगे वो स्टार्टअप फाइल की कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर क्रिएट हो रहे होंगे, जितने भी मिडिलवेयर्स होंगे। और जितने भी का मतलब ये है कि मल्टीपल भी हो सकते हैं। और हर मिडिलवेयर का, क्योंकि मैंने एक बात कही आपसे कि मल्टीपल मिडिलवेयर हम बना सकते हैं, तो हर मिडिलवेयर का स्पेसिफिक टास्क होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं कि अगर आपको राउटिंग परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए मिडिलवेयर आपको यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, आपके सामने कोड भी लिखा हुआ है। और अगर आपको स्टैटिक फाइल्स जैसा बूटस्ट्रैप हो गई, एंगुलर हो गई, जो स्टैटिक फाइल्स होती है हमारी, उनको इनेबल करना है तो उसके लिए मिडिलवेयर आपके सामने लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई एमवीसी को ऐड करवाना है तो एमवीसी के लिए मिडिलवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही सब चीजें हमने लास्ट टाइम में पढ़ी थी, हमने राउटिंग भी करी है और हमने एमवीसी को भी इनेबल किया है। तो अब उसको हम डीप में देख रहे हैं कि वो हमने डायरेक्टली नहीं किया, हमने मिडिलवेयर के थ्रू किया। अब मैं इसको कोडिंग दिखाऊँ मैं उसकी, यहाँ पे आप आओ, तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी, हम लोगों ने यहाँ पे राउटिंग सेट कर दी थी। तो राउटिंग एक थर्ड पार्टी टूल है। अभी राउटिंग सही है गलत है इसको हमने सेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप ऑब्जेक्ट। अब ये ऐप क्या है, ऊपर आया जरा, पब्लिक वाइड कॉन्फ़िगर का मेथड है, और इस मेथड के अंदर एक क्लास कॉल हो रही है आई एप्लीकेशन बिल्डर की, और इसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ऐप। ये ऐप हमारा समझ लो आइडेंटिफायर है फॉर क्रिएटिंग मिडिलवेयर्स। जितने भी मिडिलवेयर्स बने हुए हैं या आप बनाओगे, समटाइम मिडिलवेयर्स बने हुए भी आते हैं इसके अंदर, एक बना हुआ होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, ऐप डॉट यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज। ये वो मिडिलवेयर है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी यूआरएल के अंदर, तो आपके सामने बिल्ट इन एक एरर मैसेज आ जाएगा, एक एक्सेप्शन आ जाएगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए उन्होंने एक मिडिलवेयर को यूज करके दिया हुआ है। तो जो मिडिलवेयर यूज पहले से आपको डिफॉल्ट के तौर पर मिल रहे हैं, वो भी इसी ऐप के थ्रू मतलब आइडेंटिफाई हो रहे होंगे या इस ऐप के थ्रू इनिशियलाइज हो रहे होंगे। और अगर आप कोई अपना मिडिलवेयर क्रिएट करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एमवीसी को एनेबल करवाया था, यूज एमवीसी किया था, तो यूज एमवीसी डायरेक्ट नहीं किया मैंने, ऐप के थ्रू किया। तो ऐप मेरा क्या, ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अपने सारे के सारे मटेरियल्स को इनेबल करवाऊंगा, जो कि मैंने अभी वहां पे आपको थ्योरी में बताया, स्टैटिक फाइल्स के लिए, एमवीसी के लिए, राउटिंग के लिए, और भी हर काम के लिए जो मटेरियल बनेंगे आपके, तो वो इस ऐप ऑब्जेक्ट के थ्रू बनेंगे। और ये ऐप ऑब्जेक्ट आपका एप्लीकेशन बिल्डर क्लास का है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके जो है ना सारे मिडलवेयर्स आप डिफाइन कर रहोगे आपने, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिफाइन किया था, यूज एमवीसी विद डिफॉल्ट आउट्स, तो इसके लिए भी हमने ऐप को यूज में लिया था। और इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन को जब बिल्कुल बनाया होगा डिफॉल्ट के तौर पे, तो आपको एप्लीकेशन कुछ इस अंदाज में मिली होगी, आपको एक फंक्शन मिला होगा ये हेलो वर्ल्ड का,
तो ये हेलो वर्ल्ड का फंक्शन भी जब इनिशियलाइज हो रहा है रन के थ्रू, तो वो रन भी बेसिकली ऐप के थ्रू ही क्रिएट हो पा रहा है। यानी कि अगर आप कोई भी फंक्शन रन करोगे तो उसमें आपको ऐप के जो रेफरेंस है लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो हर आने वाला मिडिलवेयर आपका इस ऐप से इनिशियलाइज होगा। तो इन शॉर्ट कहीं पे भी आपको ऐप का वर्ड नजर आए और ऐप के साथ डॉट करके जो भी वर्ड नजर आए तो समझ लो वो सारे के सारे क्या आपके हैं, मिडिलवेयर है, वो सारे आपके गार्ड हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन तो बाद में जाएगी, कंट्रोलर व्यू तो बाद में आएंगे, पहले इस स्टार्टअप के अंदर हम चीजों को मेक श्योर कर रहे हैं कि चीजें सही है या गलत है। यही रीजन है कि हमने राउटिंग जब सेट करिए तो इस मिडिलवेयर के थ्रू सेट करिए। मतलब ये कि हम राउटिंग जब कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि राउटिंग सही हो भी रही नहीं हो रही है। अगर सही है तो फिर उसको लेके जाओ एक्चुअल में कंट्रोलर व्यू तक, अदरवाइज लेके मूव करो ही ना उसको। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक था मिडिलवेयर के हवाले से, ये मिडिलवेयर काम कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये करते हैं कि हम ना कुछ मिडिलवेयर क्रिएट करके दिखा दूँ आपको कि एक्चुअल में ना काम हो किस तरह होता है। कि आपके सामने एक तो बिल्ट-इन नजर आ रहा होगा ये हेलो वर्ल्ड का, और दूसरा ये कि हमने एमबीसी को एनेबल करा दिया है तो इसको भी हम कर देंगे डिसेबल फिलहाल के लिए। और ठीक है, अब ये कि इस स्टेज के ऊपर अगर एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपके सामने ये वाला जो मिडिलवेयर है, ठीक है, ये पहले कॉल हो रहा होगा। इसको दिखा भी दो मैं रन करके आपको। ठीक है, ये जो भी मिडिलवेयर में मैसेज लिखा हुआ था हमारा वो रन हो गया, ठीक है। उसको कि हमारे पास ये समझ लो पाइप था जिसमें से डेटा पास हुआ, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दें, तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। अब ये कि मुझे मजीद बनाने हैं, तो आप क्या करें, इसी ऐप की जो हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है ना, इसी ऐप के थ्रू आप क्या करेंगे, मजीद मिडिलवेयर को क्रिएट कर रहे होगे। तो आप ऐसा कर लें यहाँ पे ऐप डॉट यूज, ठीक है, और ऐसा करें ये वाला जो बिल्टन वाला है इसको हम करते हैं कमेंट, इसके में नीड नहीं है, ठीक है। और एक अपना हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, कुछ इतना ऐसे करेंगे, हम असिंक करते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट। कुछ इस अंदाज में हम जो है ना ये एक मिडिलवेयर का मैसेज प्रिंट करेंगे। इसमें हम वो ये राइट असिंक की जो हमने कमांड ऊपर देखी है वही कमांड के थ्रू डेटा प्रिंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखोगे आप अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्ट डॉट रिस्पॉन्स राइट असिंक, ठीक है। और यहाँ पे फॉर सपोज मैंने लिख दिया बस मिडिलवेयर और, ठीक है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स मेरे पास आया नहीं आया। तो भाई आपके सामने मैसेज आ गया। अब ये कि मल्टीपल अगर होंगे तो वो कैसे काम करेंगे, तो मैंने एक काम करता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी, डुप्लीकेट बनाता हूँ इनको मैं। तो यानी कि ये इसमें देखो कॉन्फ़िगर में जो भी लिखा होगा ना कोड वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा होगा। एमबीसी को मैंने डिसेबल कर दिया तो एमबीसी नहीं चल रही यहाँ पे। अब मैंने फॉर सपोज एक और बना दिया, सेकंड बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने थर्ड बना दिया। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सा चल रहा होगा। यानी कि तीन अलग अलग समझ लो मेरे ये फिल्ट्रेशन हो गई, तीन अलग अलग जो है ये हमारे पास एक ही चल रहा है, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट वाला है वही चल रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले समझ लो हुआ क्यों जैसे, चलो थ्योरी पे चलते हैं। और ये आपके सामने वही सब चीजें लिखी हुई है कि भाई अगर आप मटेरियल को कॉन्फ़िगर करोगे तो आप जो है ना कॉन्फ़िगर के मेथड के अंदर कॉन्फ़िगर कर रहे होगे उसको। है, अब फॉर सपोज आपके पास है मल्टीपल मिडिलवेयर्स, ठीक है। तो आपके पास जो रिक्वेस्ट जाएगी ना तो वो जाइए फर्स्ट मिडिलवेयर के पास। ये फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट में जो भी लॉजिक लिखी हुई है, हमारी लॉजिक क्या थी कि सिर्फ आप कुछ प्रिंट कर दें खाली, तो प्रिंटिंग कर दी उसने और दोबारा क्या आ गया, वो मोन लॉजिक पड़ी उसने जो भी लॉजिक है और रिस्पॉन्स में आ गया, बस खत्म। आगे मूव नहीं हुआ, आगे जब तक मूव नहीं होगा जब तक आप जब आप ये देखो एक मेथड है नेक्स्ट का मेथड, आप फर्स्ट वाले मिडिलवेयर में एक मेथड कॉल करेंगे, नेक्स्ट मेथड ये बताएगा कि ठीक है अगर मेरे से मेरी जो लॉजिक आप पढ़ लो पूरी तो फिर आप नेक्स्ट वाले मटेरियल पर मूव करो। तो जब तक आप ये नेक्स्ट का मेथड नहीं लगाओगे तब तक क्या होगा, आप जो है ना जो सेकंड और थर्ड मिडिलवेयर है उनके ऊपर आप मूव नहीं करो। यानी इसकी एग्जांपल ऐसी हो गई कि आपके पास लाइन से एक क्यू में आपके पास तीन बॉडीगार्ड्स थे या तीन आपके पास है ना फॉर सपोज वॉचमैन थे या तीन आपके पास सिक्योरिटी के
पर्सन खड़े हुए थे, आपने सिर्फ फर्स्ट में आपने चेकिंग कराई, सेकंड के पास जब तक वो भेजेगा नहीं तो आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो सेम हम हर मिड डिलीवरी पे बताएंगे नेक्स्ट का मेथड लगाएंगे, जिससे होगा ये कि उसकी जो भी लॉजिक है फर्स्ट मिड डिलीवरी की, वो एक दफा एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा वो आगे मूव करेगा सेकंड की तरफ, फिर सेकंड की लॉजिक चेक करेगा, फिर सेकंड का के बाद मूव करेगा थर्ड की तरफ। प्रैक्टिकली इस तरीके से होगा कि आप यहाँ पे आए और ये लॉजिक प्रिंट कर दे अपनी, ठीक है, फर्स्ट में डिलीवर कॉल प्रिंट कर दे, उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट का जो मेथड है वो कॉल कर लेंगे। तो इससे होगा ये कि नेक्स्ट का मतलब है कि हम बता रहे हैं अपने प्रोग्राम को, कभी फर्स्ट वाली जो भी लॉजिक में डिलीवर की उसको आप एक्सेस करें, उसको आप रीड करें, उसके बाद आप आगे मूव कर जाएं सेकंड वाले की तरफ, ठीक है, और डायरेक्ट नेक्स्ट ना करो, उसको भी आप अवेट के साथ ही करो तो बेटर रहेगा, ठीक है दिस वन। तो ये हो जाएगा कि फर्स्ट वाली लॉजिक को एग्जीक्यूट करो, फिर आज जो सेकंड लॉजिक है वो आप प्रिंट कर दो। सेकंड लॉजिक में लिखा हुआ था सेकंड में डिलीवर कॉल, तो इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, ठीक है, थर्ड नहीं आया। थर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि थर्ड में आके हमने बताया नहीं था कि थर्ड वाली लॉजिक को चेक करना नहीं करना है। तो यानी कि जितने भी मिडवेयर्स आप बनाओगे जरूरी नहीं सारे कॉल करेंगे, कॉल एक वक्त में एक ही होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट का मतलब ये कि आप आगे पास करो कि ठीक है भाई इसको कॉल कर लो, उसके बाद जो सेकंड मिडलवेयर आ रहा है इसका, यानी कि सेकंड जो टेस्टिंग हो रही है उसको भी कॉल करो। फॉर सपोज आपने फर्स्ट टाइम पे आपने राउटिंग चेक करा दी, सेकंड टाइम आपने ऑथेंटिकेशन चेक करा दी, थर्ड टाइम आप लोगों ने ना कोई वैलिडिटी चेक करा दी, यानी कि अलग अलग ना चेकिंग की स्टेजेस हैं। तो हाँ ये स्टेजेस बनेंगी आपकी, यानी कि आपके एप्लीकेशन पे जाने से पहले कुछ फेज बना लोगे आप चेकिंग करने के, तो चेकिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतनी एप्लीकेशन में एरर आने के चांसेस कम होंगे आपके। तो ये यूजर डायरेक्ट आपके सर्वर को हिट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आपके जो फीचर है एप्लीकेशन के उसको हिट नहीं कर रहा, पहले वो इन मिडलवेयर से इन जो है ना फिल्टर से पास आउट होगा, और जितने फिल्टर्स आप बनाओगे वो आपके ऊपर है, ठीक है, जो भी चेकिंग जिस नोवेट की करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे करोगे। और इवन के इस एप्लीकेशन में जो भी चीज आप यूज करोगे, आप बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, आप एमवीसी यूज करेंगे, आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो वो इसी मिडिलवेयर से होती हुई आएगी, यानी कि उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। यही रीजन था हम लोगों ने यहाँ पे जब एमवीसी यूज करी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे एमवीसी के डिफॉल्ट राउट्स की एंट्री भी यहाँ पे करी थी। तो इसका एंट्री करने का मकसद ये था कि एप्लीकेशन तक बाद में वो चीज पहले यहाँ पे उसकी एंट्री हो जाए, और जो एंट्री में जो हमने रूल लिखा था वो रूल को फुलफिल करे, तब जाके वो अपना एप्लीकेशन के अंदर इंटर हो पाए, अदरवाइज इंटर ना हो पाए। तो ये हमारे पास टॉपिक था मिडिलवेयर के हवाले से। अब देखो मैंने सेकंड के साथ भी लगा दिया ना, ये नेक्स्ट का जो मेथड है हमारा, तो इससे ये होगा सेकंड वाला मिडिलवेयर पास कर देगा आगे कि थर्ड वाले को भी, अब थर्ड वाले को चेक करो उसकी लॉजिक ठीक है, यानी कि इनमें से कहीं पे भी अगर आप उसको कोई इशू मिलता है, कहीं पे भी कोई उसको जो बग मिलता है, तो आपके एप्लीकेशन स्टार्टअप तक ही महदूद है, अभी वो एक्चुअल में कंट्रोलर व्यू तक नहीं गई है। समझ में आई बात? तो ये है कि ये कुछ टेस्टिंग के बन के फेसेस, इसके बाद एप्लीकेशन आपकी एक्चुअल में रन हो रही होगी। तो इससे ये हो रहा है सिक्योरिटी भी आपकी एप्लीकेशन की मेंटेन हो रही है, और आपकी एप्लीकेशन में एरर आने के चांसेस कम से कम हो रहे हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है ना एक्चुअल में सर्वर तक बाद में जा रही है, पहले वो इन टेस्टिंग से गुजरती हुई मूव हो रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मिडलवेयर एक्चुअल में काम कैसे कर रहे होते हैं। और ये कि आगे हम राउटिंग वगैरह पढ़ेंगे, आगे टॉपिक हमारा राउटिंग का है, तो राउटिंग में भी ये है कि मिडलवेयर के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करना है हमारे को। तो ये रीजन है हमने पहले मिडलवेयर पढ़ लिया, ताकि राउटिंग इसमें जब करें हम इसके अंदर, यानी कि इसमें हमें एक्चुअल में करना क्या क्या है। तो इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है ना मैंने यहाँ पे, कि आप इसमें राउटिंग करवा सकते हो, स्टैटिक फाइल को इंक्लूड करा सकते हो, एमवीसी को भी करा सकते हो, ऑथेंटिकेशन के कुछ होते हैं फीचर वो ऐड करवा सकते हो, यानी कि जो फीचर है ना बेसिकली वो फीचर एप्लीकेशन में बाद में आएंगे, पहले इधर एंट्री होगी उनकी। तो ये सीन है सारा मिडलवेयर का। होपफुली चीज समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट क्लास में आके हम राउटिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे।